मतलब कचूमर निकाल लेंगे, मार देंगे इनके ऊपर, रोलर चला देंगे अवामों के ऊपर, भूखा प्यासा मारेंगे लोगों को। अगर आपको पसंद लग रही है ना, बड़ी बहन जैसी है मेरी, कह सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड है जो मेरी सुबह की पहली जंग ये है। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? तो मेरी पहली सुबह की जंग ये है कि मैं रोज़ैन से इस चीज़ पे हमारे दोनों का झगड़ा होता है कि रोज़ैन तुम्हें दूध पीना है, अंडा खाना है, और वो मुझे रोज़ इस चीज़ के लिए परेशान करता है। आप देखिए कैसे एक अंडे का पीस इसने 30 मिनट में कंप्लीट किया है कि जब तक कि इसके स्कूल का टाइम नहीं हो गया ना, ये उसको चाट के सूंघ के देख के तब उसे इतना छोटा छोटा से खा रहा है। ये पहला बच्चा है जिसे अंडा नहीं पसंद और दूध से भी दूर भागता है कि ना मुझे दूध चाहिए और ना अंडा चाहिए। अगर आपको पसंद लग रही है ना, मार्केट से खरीद के लाइए। पर ये तो मम्मा ने बनाया है। आप पिएंगे गाइस? गाइस पिएंगे। तो ये हमने सुबह सुबह बनाया है स्ट्रॉबेरी शेक, जो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। मेरा अच्छा है ना? हाँ। तो आप क्या कह रही थी गाइस से? गाइस, ये आपको पीना है तो पी ले जल्दी से, पी ले। हम लोगों के साथ। हम लोग के साथ कितना ज़बरदस्त है ना, देखो स्ट्रॉबेरी शेक, मज़ा आ जाता है यार सुबह सुबह पी के ठंडा ठंडा। अमिताबा जी जा चुकी हैं, तो मैं अब जा रही हूँ नहाने, क्योंकि आज शब मेराज, तो मुझे काफ़ी कुछ बनाना भी था। मैंने सोचा था कुछ अच्छी डिशें बनाऊँगी। और दूसरे ये कि कराची में इतनी गर्मी हो गई है, इतनी जल्दी इतनी गर्मी हो गई है कि बार बार गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, और गर्मी अच्छी खासी इतनी चिलचिलाती धूप हो रही है चारों तरफ। तो अभी तो फंसी चले गए, मैंने फंसी को ही बोला था सामान भी लाने के लिए। अब मेरे ऊपर डबल काम हो गया कि मैं पहले जाऊँ सामान ख़रीद के लेके आऊँगी, उसके बाद आगे मैं तैयारी करूँ खाना पीना बनाने की। तो मैंने सोचा था आज मैं यखनी पुलाव बनाऊँगी, साथ में उसके मुतंजन बनाऊँगी, क्योंकि मैंने अपनी काम करने वाली को और एक और बंदे को भी खाने के लिए बोला हुआ था कि आप शाम के आके खाना ले जाइएगा। तो बस मुझे अब उसकी तैयारी करनी है, और मैं अब जा रही हूँ नहाने, फिर मैं नहा के निकलती हूँ, फिर मैं जाती हूँ बाजार हुए थे और नाश्ता ले आए, तो मुझे नाश्ता बनाना नहीं पड़ा। पता है पहले हम लोग सब लोग एक ही घर में रहते थे। इस कमरे में मेरी देवर की वाइफ रहती थी, और उस कमरे वो कमरा मेरा था। आप देखिए दिन के वक्त मेरे कमरे में इतना अंधेरा होता था, सबसे लास्ट का कमरा मेरा था ये, तो इसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता था। हम दिन में भी गुप अंधेरे में एकदम होते थे, और इसमें जो है रोज़ान के दादा दादी होते थे। फिर काफ़ी दिनों के बाद सब लोग अपना अपना, सबने अपने अपने अलग अलग घर ले लिए, सब अलग अलग रहने लगे। तो इनकी चच्ची थोड़ी दूर पे रहती हैं, फिर उससे थोड़ी दूर पे इनके दादी दादा, खैर दादी अब इस दुनिया में नहीं रही, उनका इंतकाल हो गया अक्टूबर में ही, तो डेंगू हो गया था उन्हें। तो आप लोगों को मैंने बताया ही था कि वो 2 महीने ऐसे थे कि हमारे घर के सारे मेंबर्स को डेंगू हुआ, मुझे भी हुआ, मेरे हस्बैंड को हुआ, मेरे देवर को हुआ, इनकी दादी को हुआ। वो एच फैक्टर थी, क्योंकि उन्हें शुगर भी थी, तो शुगर की वजह से उनकी किडनी पहले ही अफेक्टेड थी, और किडनी अफेक्टेड होने की वजह से डेंगू में सर्वाइव नहीं कर पाई। बहुत तेज़ी से उनकी प्लेटलेट्स डाउन हुई, फिर काफ़ी प्लेटलेट्स चढ़ाई गई, बहुत कुछ कोशिश की, तो माशाल्लाह उनमें इतनी जान थी कि 1 हफ्ते वो फाइट करती रहीं, जबकि धीरे 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 बॉडी की हर चीज़ ख़त्म होती रही। उनके लंग्स में सबसे पहले पानी आ गया, फिर उनके हार्ट की मसल्स थोड़ा डैमेज हो गई पानी की वजह से, क्योंकि पानी डॉक्टर निकाल नहीं सकता था। अगर पानी निकाल लेता तो बॉडी से प्रोटीन जाता और उसमें भी डेथ हो सकती थी। उसके बाद उनके लीवर तो शुरू में ही डेंगू में ही ख़राब हो गया था। लीवर काम नहीं करता है डेंगू में बिल्कुल भी, और एच फैक्टर होने की वजह से उनका बिल्कुल नहीं काम कर रहा था, इसीलिए प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरी थी। फिर उनका दिमाग जो है 220 बीपी हो गया, वेंटिलेटर पे थी आईसीयू में, उसी में किडनी भी फेल हो गई, ब्लड का यूरिन लास्ट डे पे हुआ, फिर उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। जो है बहुत छोटी उम्र में दुनिया छोड़ के चली गई। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ, और बस अब हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा सामान लेके आते हैं।
तो मैं वापस आ गई लेके, और मैं 4000 हाथ में लेके गई थी, तो मुझे लग रहा था मैं ज़्यादा पैसे ले लिए हैं, मुझे कम करने चाहिए, और पूरे पैसे मेरे ख़त्म हो गए। और आपको बताती हूँ मैं कि मैंने लिया क्या है। मैंने सिर्फ ये बिरयानी चावल नहीं थे घर पे, तो 1 किलो चावल लिया जो मुझे 450 रुपए किलो मिला। यहाँ का एक मसला ये है ना कि और गर्मी ये मैंने कितनी भी हो, गोश्त पानी लिया, इतना ठंडा है कि हमें गर्म करके ही लाना पड़ता है। 1000 का मिला है। और सबसे हैरत की बात भाई कि आज चिकन का रेट बढ़ गया है, आज से चिकन 900 रुपए किलो मिलेगी, और दही 300-350 रुपए किलो दही है। मतलब कि क्या होगा, मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या होगा। आवाम का मतलब कचूमर निकाल लेंगे, मार देंगे, इनके ऊपर रोलर चला देंगे, आवामों के ऊपर भूखा प्यासा मारेंगे लोगों को। जब लोग चावल नहीं खरीद पाएंगे, आटा दाल नहीं खरीदेंगे, तो लोग जिएंगे कैसे, आम आदमी कैसे जिएगा। ये अदना सा सामान की 1-1 किलो गोश्त है, और 1 किलो चावल, आधा किलो दही, और ये टमाटर मैंने लिए। Time to go. I'll be waiting while you're not alone. You know me, I won't be surprised if you leave out a disguise. Darling, don't you wait for me. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है मेरी फ्रेंड उरूज, और हम लोग हमारा घर और का घर बिल्कुल आमने सामने है, और इस तरह हम यहाँ शाम में पार्क आ जाते हैं किसी पे। उरूज जो है ना, उरूज कुछ कह रहा था चैनल के लिए, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत इंटरेस्टिंग चैनल है, और सब अच्छा। और पता है इनका घर इंडिया में से मुझे पाकिस्तान आने के बाद यही लोग हैं जो मेरे अपने हैं सबसे ज़्यादा, मेरी फैमिली है। और एक बहन है उरूज की, और इरम जो कनाडा में है, और इनकी अम्मी मेरी अम्मी है, और मतलब हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह हैं, यहाँ पे साथ में रहते हैं। बाकी तो कोई है ही नहीं इधर पास में, तो वहाँ मेरी बड़ी बहन जैसी है, मेरी कह सकते हैं कि बेस्ट फ्रेंड है, जो हम लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं ना, बहुत इंजॉय करते हैं। अगर आपको रेसिपी तो चाहिए तो हम लोग अभी डिस्क्रिप्शन में एंजॉय आपको करने आए, मिल रोज़ान जाएगी। लोग वहाँ पे झूला झूल रहे हैं, पर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। काफ़ी बच्चे भी हैं पार्क में, और पार्क में इस टाइम पे आके इतना खूबसूरत लगता है। मैं रात में ही आती हूँ अक्सर, मुझे रात में बड़ा सुकून लगता है यार। मैं जब यहाँ आके बैठती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है अपने घर वाली फीलिंग आ रही है। हाँ, होता है। जब मैं पाकिस्तान इंडिया गई थी ना 4 साल के बाद यहाँ से, तो मैं जब अंदर एंट्री की हमने अमृतसर से, तो मुझे लगे मैं कहाँ चली आई हूँ। इतनी ग्रीनरी, हर तरफ हरियाली, एकदम डिफरेंट लग रहा होगा। और अपने घर जाके मैं डर रही थी हर तरफ ऐसे ग्रीनरी की मिलता है, और यहाँ पार्कों में देखने को मिलती है, वरना सबके घर है पके हुए बने। ये तो है ना, लेकिन यहाँ पर पार्क में आकर सब मिल जाता है यार। एक बात बताऊँ, और दूसरी चीज़ ये मैं देखूंगी कि गाँव की लाइफ जो लोग ब्लॉग पे दिखा रहे हैं ना, वो उनके बड़े सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, और जो बेचारे शहर वाले उनके सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ते। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। आपका छोटा सा सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू। सो गए, फिर आज मैं बहुत थक गई, पार्क से भी होके आई, फिर बाज़ार से भी होके आई, फिर मुझे काम भी बहुत था। और ना मैं अब क्या करने जा रही हूँ, रात के 3 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं, और मिलाद हो रहा है, मिलाद की आवाज़ें आ रही हैं, और रात के 3 बज रहे हैं। आज तो पूरी सोसाइटी में बड़ा प्यारा सजाया हुआ है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। ये मेरी बहुत बचपन की पुरानी आदत है। मैं ना दिन में मुझे भूख नहीं लगती, और रात में मुझे क्या होता है कि हर 2 घंटे के बाद मेरी आँख खुलेगी, तो मुझे 2-4 निवाला ही मैं खा लूँ, लेकिन मुझे खाना है लाजमी। और फसी बहुत इस पर हंसते हैं।
तो मेरी ये आदत है। मेरे रात में ऐसा मतलब मुझे नशा है, एक मुझे दूध पी तो बस हम लोग घर आ चुके हैं और आज रात हमने इबादत कर ली मेरे गले थी से और उतरे, लेकिन मैं उतरना चाहिए नमाज तभी पढ़ मुझे रही नींद थी और आएगी। रोज़ैन भी और बचपन रोज़ैन की मेरे जो साथ आदत है उसने वो भी गई इबादत नहीं। की तो यहाँ और पे मायरा मेरी ने आदत कैमरा है, मैं सेट कर बैठी दिया रहूँगी ना, था, चलो जबकि मैं इस आदत को लगा अपनी ही छोड़ना देते चाहती हूँ, क्योंकि अब जो है ना बस ये आज रूटीन रात की खराब है। रात इबादत हम लोगों लेकिन मैं की रात के 4 4 बजे बजे भी तक, मेरी उसके आँख बाद खुलेगी हम 3 लोग बजे, तो सोए जैसा हैं। लगता है किसी चीज़ ने मुझे और उठा के धक्का दे के भेजा हो, जाओ किचन में खाना खा के आओ। तो मैं निकल के मैं आती हूँ, बस 2 चम्मच ही मुंह में फाँक के वापस चली जाती हूँ। वो होता नहीं एक दिमागी कीड़ा, वो काटता रहता है। अच्छा तो फिर बस आप आज यहीं पे हम विदा करते हैं, विदा लेते हैं आप लोगों से रात 3 बजे। तो दुआओं में हमें याद रखिएगा और प्लीज़ आप लोग वीडियो देखा करें तो उसे लाइक ज़रूर कर दिया करें। हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।